सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इसी बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं नया मैच। और यहाँ पर दीपू जी ओपनिंग करेंगे और साथ में देखते हैं कौन है अभी नॉन स्ट्राइक पर। अभी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। वैसे दीपू जी ओपनिंग नहीं करेंगे, ओपनिंग मैं ही करूँगा। ये वार्म अप चल रहा है। अच्छा वहाँ चल रहा है। ये आज गौतम जी हमें मैच में ज्वाइन नहीं कर रहे बहुत दिन से, पर आज इन्होंने हमें वॉइस ओवर में ज्वाइन किया है। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष जी, आपका बहुत बहुत। और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दीपू को, अर्जुन को बॉलिंग पर देख रहे हैं, सब वार्म अप कर रहे हैं। और ये डल्ला जी गौतम जी के बेस्ट फ्रेंड डल्ला जी आए हैं मैच में। यार आप काफ़ी टाइम से, गौतम जी जब से आपने छोड़ा तब से इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा है खेलना चाहिए। और भाई हमें भी कहते रहते थे पहले वो खेलना है हमें, तो आए, अच्छी बात है। और यहाँ पर मानस, टीम उनकी भी चेंज है पूरी। हाँ वासु खड़े हैं उधर, बाकी शिवी खड़े हैं। मुझे लगता है शिवी और मानू के अलावा सब कुछ ही बदल दिया इन्होंने अब टीम में। इन्होंने भी काफ़ी हिट एंड ट्रायल लगाया और फिर टीम डिसाइड करी। पहली गेंद पर सिंगल और ये डबल में कन्वर्ट कर लिया और ये 3 रन में कन्वर्ट कर लिया मिस फील्डिंग के चलते। आपने देखा होगा भी स्क्रीन से अनमोल बागवा जी गए। और ओपनिंग पे यहाँ पे मनीष जी के साथ दीपू जी है ना, दीपू जी और मनीष जी ओपन कर रहे हैं। ओपनिंग बॉलर तो सेम ही रहेंगे उनकी टीम से, मानू जी। अब दीपू जी अपनी पहली बॉल फेस करेंगे इस मैच की। और इसी बीच सिंगल, 2 बॉल पर 4 रन। गौतम जी मैच चलता रहेगा। एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इनकी टीम में से सबसे अच्छी बॉल खेलना किसका लगता है? वैसे मुझे पता है आपको पेसर ज़्यादा पसंद है। पेसर तो पसंद है, मानू की लाइन लेंथ भी बढ़िया, मगर मज़ा भी उसे ही आता है खेलने में। मारना मुश्किल है मगर असली मज़ा उसे ही खेलने में। यही है बस क्रिकेटिंग स्पिरिट। कोई हल्का आदमी होगा तो वो ये कह देगा कि मुझे हल्का बॉलर दे दो। मारने के लिए दूसरा बॉलर अच्छा है, मगर खेलने के लिए मज़ा जो उसमें है, असली मज़ा जिसमें आता है वो मानू की बॉलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, वेल सेड। इसी बीच 4 बॉल पर 6 रन हो चुके हैं और ये फिर एक सिंगल, 5 पर 7। वैसे मैं बताता हूँ आपको, जो ये मैच शुरू हुआ तो मैंने दीपू को कहा था कि 70 रन मारने हैं। 70 का। और इसी बीच दीपू जी का शानदार शॉट और मानू को इस मैच का पहला छक्का पड़ता हुआ और ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ पहले ओवर में 13 रन। मैंने दीपू को कहा था कि 70 रन बनाएंगे, बाकी देखते हैं 70 बनते हैं कि नहीं। टारगेट बड़े लेके चलो, 70 नहीं तो 60 तो बनेंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है। अब आ गए हैं डल्ला जी और उनकी पहली गेंद पे एक और सिंगल। बस जैसे ही ये आते हैं हमें लगता है कि एक बोनस ओवर आया, क्योंकि मानो की लाइन लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है इनसे। की भी है मगर लाइन लेंथ इनकी अभी इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा ये बॉल आगे करते रहते हैं तो फिर उसका स्वाद अलग आता है कि उसको मारना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ तो 2 पे 2 सिंगल फिलहाल इस ओवर में। बात सिंपल सी है कि जो जिस इंडोर कोर्ट में हम खेल रहे हैं, इसी बीच एक छक्का। मनीष जी का शानदार शॉट, डल्ले जी को भी पहला छक्का पड़ता हुआ इस मैच का। जिस इंडोर ग्राउंड में हम खेल रहे हैं ऑफर लेग के रन तो है नहीं। अगर कोई बॉल शोल्डर हाइट पर आए, चेस्ट हाइट पर है, तो उसको छक्का मारना मुश्किल होता है। ये बॉल रुक गई, आई थी है बढ़िया हाइट पर आई थी। अभी मनीष जी बोल रहे थे, उसी का एक एग्जांपल आप सबके सामने है। शोल्डर हाइट पे बोलती मगर उसे मारना देखिए सामने की तरफ बहुत मुश्किल रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर सेम हाइट पर बॉल, बस सिंगल ही मिल पाया। 5 गेंदें 9 रन इस ओवर में फिलहाल। यहाँ मैं दीपू को बोल रहा था कि एक छक्का मार दे बस, क्योंकि ओवर की जो एवरेज है वो नहीं खराब होनी चाहिए। बट और एक और सिंगल, 10 रन इस ओवर से। 2 ओवर 23 रन। स्कोर अभी तो ठीक चल रहा है, 70 का टारगेट अचीव होने लायक है अभी तो। 2 पे 23 है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है अगले 3 ओवर। मैच 5 ओवर का ही है ये। हाँ तो बन सकते हैं। अभी तो 12 का तो रन रेट है। इसी बीच मानू जी को पहली गेंद पर एक और छक्का दीपू जी के द्वारा। बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो चुकी है दीपू की दोबारा से। तो हमारे तो टारगेट अचीव कैसे नहीं होगा। अगली बॉल
और सिंगल 2 बॉल पर 7 रन। यहाँ पर दीपू जी एक छक्के के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए ये अच्छी रणनीति यहाँ पर अपना रहे हैं। अब मनीष जी अगली बॉल फेस करेंगे और एक और वाइड के साथ एक और सिंगल। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए इंडोर में, जो रन एक्स्ट्रा मिले लूट लो। मैं वाइड के बाद हमेशा तैयार रहता हूँ कि कम से कम एक सिंगल तो बना ही दूँ। 3 बॉल पर 10 रन आ चुके हैं। ये जो कीपर है इनका नाम नहीं मुझे पता, पहली बार खेलने आए थे इस दिन हमारे साथ। यहाँ पे अगली बॉल मानव जी की, वो एक और सिंगल। मुझे बॉल नहीं पता लगी, दीपू ने कहा आगे 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 आप भागो भागो। यहाँ पे शॉट भी मिस टाइम सा लग रहा था, हाँ। टाइमिंग ढंग से नहीं लगी थी इसमें। ये बॉल थोड़ी सी असल में स्लो थी शायद, जो मैं देख पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी मानू जी से स्लो बॉल एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सिंगल 5 पे 12 आ चुके हैं। सोचते सवर को बड़ा बनाएंगे और ये फिर फील्डिंग हो गई। शानदार फील्डिंग किसने करी है? ये डल्ले ने। डल्ले जी की शानदार फील्डिंग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए यहाँ पर। इस ओवर में भी 13 रन, अब स्कोर हो चुका है 3 ओवर 36 रन। इस ओवर को बड़ा बनाने की सोची थी हमने। 3 बॉल पर 10 रन आ चुके थे, पर आखिरी में 3 बॉल पर 3 सिंगल ही आए। अगर अब टारगेट अचीव करना है तो 2 में 36 बनाने होंगे। अभी आया पहली गेंद पर चौका डल्ले को। अब रन बनेंगे इस ओवर में, मुझे ऐसा लग रहा है, याद आ रहा है जो। शुरुआत भी अच्छी हुई है इस ओवर की, पहली गेंद पे बाउंड्री से शुरुआत, दूसरी गेंद पर शानदार छक्का। बस मनीष जी की अब बैटिंग की क्या बात करें, शुरू होते हैं तो रुकते नहीं है। सही कह रहे हैं गौतम जी, हम आपसे इंस्पायर हैं। गुरु तो आप हैं हमारे। पढ़ाई में है सर, क्रिकेट हम आपसे सीख रहे हैं। ये बॉल फिर हाथ में आगे वासु के, और ये यहाँ पर डबल पूरा कर लिया, 2 रन पूरे। और यहाँ पर कीपर मुझसे बहस करते हुए, मगर एंड डिसीजन ये निकला कि मनीष जी नॉट आउट है और ये 2 रन है। 3 गेंदों में 12 रन फिलहाल इस ओवर में। अच्छा ओवर जाता हुआ इस समय ये, देखते हैं अगली 3 बॉल पे क्या होता है। शानदार शॉट और सिंगल। 4 बॉल 13 रन। दीपू फेस करेंगे और ये वाइड दी गई थी बॉल। वाइड के साथ एक सिंगल भी आता हुआ। कीपर जी के लग रहा है हाथ में बॉल आ नहीं रही है। कीपर फर्स्ट टाइम खेलने आया था और फर्स्ट टाइम ये दिक्कत रहती है कि हम बॉल हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं और बाय का रन इंडोर में होता है, हम आउटडोर में नहीं खेलते। और ये फिर एक और छक्का। बहुत ही बड़ा ओवर जाता हुआ इस समय हमारी टीम की नज़रिए से। 5 गेंदे 22 रन इस ओवर में, और लगता है अब तो हम टारगेट के बहुत क्लोज हैं। हाँ, अब बहुत क्लोज आ चुके हैं। और एक और सिंगल डल्ला जी का बहुत महंगा ओवर खत्म हुआ। ये 23 रन इस ओवर से। ये पहली बार ऐसा होगा गौतम जी, शायद आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि 4 ओवर में 59 रन मार चुके हैं, विकेट कोई नहीं खोई है। विकेट लेस जाना बहुत मतलब मुश्किल है इंडोर में, जैसे कि रनिंग भी इतनी होती है, रन आउट में भी एक ना एक विकेट तो जाती ही जाती है। बासु आ गए हैं हमारा जितना एक्सपीरियंस है अभी तक का। अब ये कीपर थोड़े चौकन्ने थे, यहाँ पर बॉल इन्होंने तुरंत पकड़कर थ्रो करने की कोशिश करी, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा स्ट्राइक रखते हैं। सिर्फ वाइड का एक रन, एक और वाइड। अच्छा, कुछ बात आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत पसंद है वासु की बॉल खेलना। मुझे लगता है कि 6 की 6 बोले मुझे लगता है कि 6 की 6 बोले मुझे ही खिला दो। मारने के लिए अच्छी बॉल देते हैं वासु जी, और कुछ जब भी ओवर करने आएंगे 4-5 रन तो मुफ्त के दे के जाते ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा बात ये भी है, देखो कोई वसीम अकरम तो बन नहीं सकता कि 6 बॉल एक जगह पर डाल दो। वासु जब बॉल कर आता है, एक आध बॉल तो अच्छी जाएगी, 3-4 बॉलें आएंगी, वही लूज आएंगी, से बहुत आसान हाइट पर आएंगी। ये आ गई इसी बॉल। एक और छक्का पड़ता हुआ यहाँ पे दीपू जी नहीं मनीष जी के द्वारा ये शानदार शॉट। और 3 गेंदों में 10 रन फिलहाल इस ओवर से। 70 का तो टारगेट मुझे लग रहा है हो गया हमारा उनका। हाँ, 69-70 रन अब यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं। 11 रन आ चुके हैं 4 बॉल पर, दो बॉल अभी बची हैं। इसी बीच अनमोल जी ने कहा था मुझे 2 बॉलें खेलने दो, तो
थोड़ी बहस हुई, मैंने अनमोल को मना कर दिया कि पहली बार जा रहे हैं, नॉट आउट जाने दो, 2 बॉलों में आपका कुछ होगा नहीं, पर हमारा एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और अनमोल जी इसी बीच गुस्से के हमारे कैमरे के सामने आके खड़े हो गए। फिर मैंने देखा लास्ट बॉल खेलनी है तो तू खेल ले, कह रहा नहीं आपको नहीं हटा सकता मैं, इसी वजह से लास्ट बॉल भी मैंने खेल ली। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं हटा सकता तो। अरे पर हम एक और बुरा नहीं मानते, वैसे हमारी टीम के एक एंटरटेनर टाइप के बंदे हैं वो, बहुत बढ़िया बंदे हैं हमारी टीम। हमारी थेरेपी हो जाती है जो सारे दिन की थकान होती है अनमोल जी से मिलकर, इसलिए हम चाहते हैं बार बार मिले। ये देख सकते हैं आप अनमोल भाई की हरकतें। ओवर की आखिरी गेंद है। इसी बीच सिंगल मिल गया था, स्ट्राइक चेंज हो गई थी मैं सामने, और फिर आखिरी गेंद पर भी सिंगल ही रहा। टारगेट शायद 75 रन का है, 74 रन बना दिए 5 ओवर में। और ये देखना आप थक के हमारे हालत ख़राब है भाग भाग कर। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी बहुत रहती है वहाँ, सफोकेशन भी बहुत रहती है वहाँ तो 2 ओवर भाग लो तो आपको पता ही है, पूरा बंदा पूरा उसी में sweating हो जाती है। स्वेटिंग पूरी हो जाती है। अभी जिन दर्शकों को नहीं पता बता देता हूँ, ये आपको देखने में लग रहा होगा शायद कोई ग्राउंड फ्लोर का सीन है, ये हम 2nd फ्लोर पे खेल रहे हैं। इसके अलावा ये सारा कवर्ड है, सामने इसके एक और मतलब कोर्ट है, और अगर आप इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो लेफ़्ट में भी इसके बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, पूरा कवर्ड है ये। और कोई मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से बहुत सफोकेशन हो जाती है। 1-2 ओवर भाग लो तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कितना थक गए हैं। और जिनके 2 मैच खेल लो, तीसरा मैच तो खेलने वाली हालत ही नहीं रहती है वहाँ। सही रियलिटी तो यही है। किसी ने कार्डियो करनी हो 2 मैच खेल ले, 2 मैच खेल लो बस उसकी प्रॉपर कार्डियो हो जाएगी। सफिशिएंट है। मेरी दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती, मुझे लगता है बस मैच इसी बहाने से खेल लोगी, हेल्थ थोड़ी सी बढ़िया रह लेगी। इसी बीच साहिब तैयार, उधर से ओपनिंग के लिए वासु और साथ में मानू जी। मानू जी मुझे लगता है इनकी टीम के अश्विन, बुमराह, हार्दिक, कोहली सब है। बिल्कुल। और वासु बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इन दिनों, पहली गेंद पर चौका मार दिया साहिब को, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं वासु भी। वासु जी की तो बैटिंग है ही बढ़िया। यहाँ इंडोर के तो खैर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दूसरी गेंद अनमोल भाई ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। अनमोल भाई और दीपू की यहाँ थोड़ी सी बहस हो रही थी कि पहली गोल कौन रोकता। तीसरी गेंद पर छक्का मार दिया इसी बीच। वासु जी यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए, साहिब जी को 3 गेंदें 10 रन, वो भी ओवर की शुरुआत में, मैच की इनिंग की शुरुआत में। साहिब जी जैसे बॉलर को एक और छक्का। 4 बॉल पर 16 रन, ये टारगेट की तरफ टूट कर पड़े हैं। यहाँ पर साहिब जी का हाल बेहाल करते हुए इस ओवर में वासु जी। इसी बीच अनमोल जी बाहर ही पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। बहुत बढ़िया फील्डिंग। इनको लगा मुझे रेस्ट देंगे शायद। 5 गेंदें 16 रन। 17 और ये एक ओवर 18 रन, 17 रन। पिछली बॉल डॉट गई थी ना अनमोल जी की फील्डिंग में, जो अच्छा, उस पर सिंगल ले लिया था। 1 ओवर 17 रन, शुरुआत अच्छी हुई है इनकी तरफ से भी। मैं थोड़ा थका हुआ था, मैंने आकाश भाई को कहा मुझे कीपिंग पर आने दो, 5 ओवर बैटिंग करके हालत ख़राब है, 1 ओवर करने दो ज़रा कीपिंग। आकाश जी आए हैं बॉलिंग पर, और पहली गेंद फिर छक्का। वासु जी यहाँ पर बस टूट के पड़ चुके हैं इस समय टारगेट पे कि मैं तो 5 ही 4 में पूरा करके जाऊँगा इसे। आप सब गौतम की कमेंट्री पे थोड़ा ज़्यादा गौर फरमाइएगा, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट पता है मैच में क्या हुआ था। मैं अवेलेबल था, मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है कि असलियत में मैच में हुआ गया था। तभी आप थोड़ा क्यूरियस रहेंगे, क्योंकि गौतम को अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। गौतम बढ़िया कमेंट्री कर पाएंगे इस बारे में। 3 बॉल पर 7 रन आ चुके हैं। पहली गेंद छक्का खाने के बाद बत्रा जी की भी अच्छी वापसी आ गई। मानू जी शायद पहली बॉल फेस कर रहे हैं इस मैच की अब। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वाइड। 3 गेंदें 8 रन फिलहाल इस ओवर से। गौतम जी अगर आप अवेयर है मैच के बारे में, ये बताइए, आपको पता है आपकी रिप्लेसमेंट पे कौन खेल रहा है इस मैच में? आगे खड़ा है एक फील्डर, अंश खेल रहा है, जो कभी हमारी ऑपोजिशन में खेलता था। इसी बीच एक चौका, 4 बॉल पर 12 रन, और फिर एक छक्का। 5 गेंदें 18 रन इस ओवर में भी।
क्या कहना चाहेंगे गौतम जी? 35 रन हो चुके हैं दोनों टूट के पड़े हुए हैं। मैं कह तो रहा हूँ 4 ओवर में खत्म करने का इरादा लेके आए हैं। और अभी फिर एक वाइड है। अब वाइड के सोचो साथ 2 रन और 3 रन आ चुके हैं ये भी। 5 वाइड नहीं थी मेरे ख्याल, 6 गेंदे 20 अच्छा रन। हाँ, ये बॉल लग कर गई थी। अब आप देखो 2 ओवर में 37 रन। क्या कहेंगे, टारगेट के पास पहुंच चुके हैं? बहुत पास पहुंच चुके हैं। 37 रन और चाहिए 3 ओवर में। और साहिब जी अगला ओवर लेके आते बस मैंने साहिब को यहाँ पर ये समझा था कि तू एक ओवर अपना निकाल ले, बढ़िया एक आधी विकेट निकाल दे तो कुछ बन सकते हैं चांसेस, वरना ऑलमोस्ट मैच हाथ से जा रहा है ये। देखते हैं साहिब जी कैसे वापसी करते हैं। अब साहिब ने बहुत अच्छी हाइट पे बॉल डाली है। ये अनप्लेबल बॉल है। मैं कहता हूँ आप कितने बड़े बैट्समैन हो इंडोर के, ये बॉल ऑलमोस्ट अनप्लेबल है। सर से ऊपर की हाइट की बॉल को सामने की तरफ छक्का मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। फिर बहुत बढ़िया बाउंसर, बहुत ही बढ़िया। 3 बॉल पर 1 रन आया, बैक टू बैक बाउंसर। ये साहिब की स्ट्रेंथ है। ये साहिब की वापसी है यहाँ पर, दिखाते हुए अपने कि क्यों हमारी टीम के इतने खास बॉलर हैं। अब दर्शक समझ जाएंगे क्यों हम इतने ज़्यादा मैच जीत पाते हैं। रीज़न यही है कि साहिब हमें बॉलिंग में एक तरफा करके देते हैं मैच। 5 में से 3 ओवर तो इनके बस एक तरह से कुशन मान लो हमारी टीम के लिए। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने ये बात। चौथी गेंद 4 पे 3 और ये मैंने मिस फील्ड करी, पर ये आकाश बत्रा ने कहीं ना कहीं बाद में रन आउट कर दिया। मैंने आकाश को ये बोला कई बार मिस फील्डिंग भी टीम के लिए थोड़ी हेल्दी हो जाती है, वरना विकेट नहीं मिल रही थी या मिस फील्ड ना होती शायद मानो नहीं भागते, विकेट भी ना आता। अब यहाँ पर मान्य जी तो रन आउट होते हुए, उसके बाद अगले बल्लेबाज आए शिवी जी। ये भी इंडोर के बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छी अच्छी बॉलों को भी छक्का मार देते हैं। फिलहाल देखते हैं अब क्या कर पाते हैं। पहली बॉल तो डॉट थी यहाँ पर। और ये ज़बरदस्ती का एग्रेशन दिखाया साहिब जी ने, और स्ट्राइक पर फिर सामने आगे शिवी। उत्सुकता में 1 रन दे दिया, चलो कोई नहीं, ये बहुत बढ़िया। मगर यहाँ पर 3 ओवर 41 रन हो गए हैं। अब बताइए गौतम जी, आप क्या कहते हैं, मैच किसकी तरफ कितने % है? 2 ओवर 34 रन। फिलहाल थोड़ा सा पलड़ा हमारा भारी है। अब हमारा परिणाम 60-40 हो गया मैच में, क्योंकि इंडोर का मैच 5 ओवर का होता है। 1 ओवर का सारा गेम है। 1 ओवर उधर तो उधर मैच, 1 ओवर इधर तो इधर मैच। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 बॉल पर 1 रन। और सारा मैच इसी ओवर पे मोस्टली डिपेंड करता है। मगर मनीष जी के हाथ में गेंद है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता वासु स्ट्राइक पर है, ये चिंता बढ़ा देते हैं अच्छे अच्छे बॉलर की, बढ़िया बैटिंग करते हैं। 2 बॉल पर 1 रन, और ये बहुत बढ़िया बॉल लगी। 3 गेंदे 2 रन। मनीष जी की शानदार गेंदबाजी यहाँ पर फिलहाल। शिवी सामने, ये मैंने कोशिश की थी बाउंसर मारने की, पर उस हाइट पे गई नहीं, तो शिवी ने आराम से कनेक्ट करके इसको एक छक्का दिया। 4 बॉल पर 8 रन आ चुके हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग शिवी से। फिलहाल 8 गेंदों में 26 रन की ज़रूरत है अभी इन्हें जीतने के लिए। हर बॉल पर कम से कम 3 रन, और एक और छक्का। अगेन 5 पर 14। फिर मैच कहीं ना कहीं ये 50-50 हो चुके हैं। 50-50 हो गया है फिर दोबारा से। काफ़ी रन बने रहे, और ये फिर चौका। दीपू की मिसफील्ड। मैं आपको बता देता हूँ, कई दर्शक मानेंगे कि ये मिसफील्ड नहीं है, कि बहुत मुश्किल था, पर दीपू जिस लेवल की फील्डिंग करते हैं उस लेवल के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। 4 ओवर 60 रन हो चुके अब हैं। आखिरी ओवर 15 रन चाहिए और साहिब जी के हाथ में गेंद है। इंटरेस्टिंग बैटल होगा। वासु जी स्ट्राइक पर हैं। दोनों अपने अपने एरियाज़ के एक अच्छे इंडोर के अच्छे खिलाड़ी। अब देखते हैं क्या होता है। दर्शकों को भी एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, आई होप। पहली बॉल 0 रन, क्योंकि जब तक 2 धुरंधर ना लड़े तब तक मजा ही किस बात का। सही बात है। और ये छक्का आप देखो ना, एक से बढ़कर एक है। अगर साहिब ने पहली बॉल यॉर्कर मारी है, तो वासु ने सोचा दूसरी यॉर्कर ना जाए, हल्का सा पैर आगे बढ़ाया और फुल टॉस बना के छक्का मार दिया। ये इस समय बैटल देखने में मज़ा आ रहा है। 2 गेंदों में 6 रन। और फिर यॉर्कर, ये वाइड की अपील करी। मैंने कहा आप चाहे वीडियो बंद करके देख लो, ये किसी हाल में वाइड नहीं है, और दर्शक बहुत अच्छे से बता सकते हैं ये वाइड नहीं है बॉल। नहीं है भाई। वासु बहुत हट चुके थे,
जबकि वाइड लाइन के काफ़ी अंदर से गई है ये बॉल 3 गेंदे 6 रन, 3 गेंदों में फिलहाल 9 की जरूरत है। और ये फिर चौका। चौका। अब आप सोचिए कितना 2 गेंदे, खतरनाक मैच हुआ 5 होगा रन ये। चाहिए। गौतम जी फिलहाल तो- कितना खतरनाक मैच हुआ है ये, और इतना हाई स्कोरिंग मैच इतना खतरनाक होना सही बात है। दर्शकों के लिए टेम्प टू वॉच है। और ये फुल टॉस पड़ गई थी गलती से, पर ये प्रेशर में अच्छे प्लेयर अच्छी गलतियां कर जाते हैं, अब तो दिखाई दे रहा है। 5 रन चाहिए यहाँ पर। इस सिचुएशन में मैंने भी बहुत बार फेस किया, बैट्समैन का माइंड एक अलग ही लेवल पे चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर साहिब जी देखते क्या कर पाते हैं। और ये बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल साहिब जी की। और यहाँ मैच पर जीत गए हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।